हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे बाइनरी फाइल ऑपरेशंस। बाइनरी फाइल्स की बात कर रहे हैं हम, हमारा यही टॉपिक्स चला हुआ है। तो इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, ये सारी डिटेलिंग आज हम करेंगे। प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे प्रोग्राम्स में हम इन ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे। कौन कौन से ऑपरेशंस क्लियर करेंगे, रीड क्लियर करेंगे, राइट, क्रिएट क्लियर करेंगे, सर्च, अपेंड एंड अपडेट, ये सारे ऑपरेशंस आज हम क्लियर करेंगे विद प्रोग्राम्स, जिससे हमें क्लियर हो कि प्रोग्रामिंग में ये कैसे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा रीड ऑपरेशन। रीड क्या करता है, सारे रिकॉर्ड्स को रीड करता है। ठीक है, तो रीड के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं हम क्या फंक्शन यूज़ करते हैं। हम फंक्शन यूज़ करते हैं लोड। ठीक है, लोड फंक्शन के थ्रू हम रीड करते हैं। तो अब प्रोग्रामिंग में इसको हम समझेंगे कि ये लोड फंक्शन जो है ये कैसे वर्क करता है। ओके, तो अब सिंटैक्स एंड प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। एग्जांपल प्रोग्राम है ये। तो इंपोर्ट किया मैंने पिकल को, देन एफ ओपन, एफ इज इक्वल्स टू ओपन, जो भी मेरा स्टूडेंट का डेटा था इसको मैंने रीड मोड में ऑन कर लिया। रीड बाइनरी, आरबी मीन्स रीड बाइनरी। मैंने ट्राई कर लिया, कोई भी यहाँ पे एरर नहीं आएगा अगर मैंने ट्राई यूज़ किया। वाइल ट्रू, रिकॉर्ड इज इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, अगर रिकॉर्ड इसमें है देन प्रिंट हो जाए रिकॉर्ड। और एक्सेप्ट, ये नई चीज़ है जो हमने समझनी है, ई ओ एफ एरर। ई ऑफ एरर होता है एंड ऑफ लाइन एरर्स, एंड ऑफ फाइल एरर। ठीक है, तो जिससे क्या करते हैं, हमें यहाँ पे जब फाइल ख़त्म हो जाती है तो ये एरर आ जाता है कि अब फाइल में आगे डेटा नहीं है। ठीक है, तो रीड करने के लिए एक्सप्लेनेशन इसकी मैंने लिखी है, आप ध्यान से समझ सकते हो। आरबी किसके लिए यूज़ किया मैंने, बाइनरी मोड को रीड करने के लिए। पिकल डॉट लोड क्यों यूज़ किया, रीड्स वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। ठीक है, लोड मैंने आपको बताया हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रीड करेगा ये एक ऑब्जेक्ट को एक बार में। और ई ऑफ एरर कब आएगा, जब फाइल क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान से समझो, इस चीज़ में यही बताया गया है। सिंटेक्स या प्रोग्रामिंग यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो कि कैसे आपका जो फाइल है वो रीड करेगी। ठीक है, आपकी फाइल प्रॉपरली कैसे रीड डेटा करेगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन लेते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएट। अब क्रिएट या राइट एक ही ऑपरेशन है। ठीक है, दोनों को हम एक ही तरह से यूज़ करते हैं। या हम फाइल को क्रिएट करेंगे या ओवर राइट करेंगे। ठीक है, दिस ऑपरेशन क्रिएट या राइट अ न्यू बाइनरी फाइल और ओवर राइट एन एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, तो इसके लिए हमने, चाहे हम क्रिएट कर रहे हैं चाहे हम राइट कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए क्या फंक्शन यूज़ करना है और वो कैसे वर्क करता है इसको सिंटेक्स में देखते हैं। प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। इंपोर्ट किया मैंने पिकल, देन एफ इज इक्वल्स टू ओपन, ये सेम वैसे ही, पर अब यहाँ पे चेंज हो गया, पहले आर भी था अब डब्ल्यू भी आ गया, क्योंकि अब हमने क्या करना है, राइट करना है। यहाँ पे मैंने ये वाला रिकॉर्ड जो है इसे ऐड करना है। तो हमने पढ़ा था डंप फंक्शन इसके लिए यूज़ करते हैं। तो पिकल डॉट डंप रिकॉर्ड एफ क्लोज। ठीक है, तो अब इसमें देखो कि डब्ल्यू बी का क्या काम है और डंप का क्या काम है, ये समझाया आपको। डब्ल्यू बी राइट बाइनरी मोड, पिकल डॉट डंप में राइट्स द ऑब्जेक्ट इनटू अ बाइनरी फाइल। इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट इज क्रिएटेड, अगर फाइल नहीं है देन वो क्रिएट होगा, अदरवाइज फाइल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ओवर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस फंक्शन में यूज़ होती है। इसके अकॉर्डिंग जो राइट ऑपरेशन है वो वर्क करता है। ओके, क्लियर है। देन आता है हमारा सर्च ऑपरेशन। अब सर्च ऑपरेशन में क्या करना है, इसमें जैसे नाम से ही क्लियर है, फाइंड करना है डेटा, सर्च करना है डेटा। तो सर्च मीन फाइंडिंग अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड इन अ बाइनरी फाइल बाय रीडिंग रिकॉर्ड्स वन बाय वन एंड कंपेयरिंग दैम। तो क्या करेगा, ये डेटा रीड करेगा और उसे कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद सर्च करेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या एग्जांपल दिए। इंपोर्ट किया पिकल, एफ इज इक्वल्स टू ओपन में स्टूडेंट डॉट डेटा ले लिया, आरबी रोल नंबर में इनपुट किया, कोई भी मैंने रोल नंबर ले लिया, बट क्या फाउंड हुआ कि वो रोल नंबर हमारे डेटा में नहीं है, फॉल्स आ गया। तो ट्राई ले लिया मैंने, ट्राई क्या किया, वाइल ट्रू रिकॉर्ड इज इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड एफ। इफ रिकॉर्ड 0 है, ठीक है, देन रोल नंबर आ गया। अगर रिकॉर्ड फाउंड हो जाता है, ठीक है, देन ट्रू। ठीक है, अदरवाइज ब्रेक हो जाएगा और हमारा एरर आ जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझो, कैसे इसकी एक्सप्लेनेशन। रीड किया, हर रिकॉर्ड को उसने एक एक करके कंपेयर किया। ठीक है, कंपेयर करने के बाद अगर रिकॉर्ड आ गया तो उसे डिस्प्ले कर दिया, नहीं आया है तो
क्लोज कर दिया, रिकॉर्ड नॉट फाउंड जो है उसको प्रिंट कर दिया। समझ आया? ये है हमारा सर्च ऑपरेशन जिसके थ्रू वर्क होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अपेंड ऑपरेशन। अपेंड क्या करता है? ऐड करता है नया रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग बाइनरी फाइल। ये हम थोड़ा सा पहले भी क्लियर कर चुके हैं, ये ऑपरेशंस में मैं आपको दोबारा से समझा रही हूँ। अपेंड ऑपरेशन क्या करेगा और कैसे वर्क करेगा, देखिए ये फाइल के लास्ट में जो है डेटा ऐड कर देगा। ठीक है, जैसे इंपोर्ट किया पिकल, हमारा डेटा मैंने ओपन कर लिया, ए बी लगा दिया अपेंड के लिए। ठीक है, आप देख रहे हो ये चेंज हो रहा है, पहले मैंने आर बी था राइट के लिए, फिर डब्ल्यू बी था राइट के लिए, आर बी था रीड के लिए, एंड अपना ए बी आया अपेंड के लिए। ठीक है, तो रिकॉर्ड मेरा ये आ गया, इसको लास्ट में ये ऐड कर देगा किसके अकॉर्डिंग? डम्प फंक्शन को यहाँ पे इसने यूज किया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए बी ने अपेंड किया और न्यू रिकॉर्ड ऐड कर दिया विदाउट डिलीटिंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। कुछ भी इसने डिलीट नहीं किया, बस नया डेटा को उठा के उसमें ऐड कर दिया, नथिंग एल्स। ओके, अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है दैट इज अपडेट ऑपरेशन। अपडेट का मतलब क्या होता है? मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। ठीक है, आपका जो पुराना रिकॉर्ड है उसको मॉडिफाई करना है। तो बाइनरी फाइल्स कैन नॉट बी एडिटेड डायरेक्टली, ये आपको पता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया है कि बाइनरी फाइल एकदम से जो है एडिट नहीं होती हैं। तो इसके लिए टेम्परेरी फाइल को क्रिएट करते हैं, फिर अपडेटेड रिकॉर्ड को डालते हैं एंड रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा लंबा होगा, क्लियर करेंगे। इंपोर्ट किया पिकल को, ठीक है, देन इंपोर्ट किया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्लियर हो जाता है, वो उसके साथ कंपैटिबल हो जाएगा। ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू ओपन स्टूडेंट डॉट डी ए टी, ये हमारी फाइल है, आर बी ले लिया इसको, देन ओपन किया टेम्परेरी डॉट डी ए टी, डब्ल्यू बी ले लिया। अब हमने इनपुट किया एंटर द रोल नंबर टू अपडेट, जो रोल नंबर मैंने अपडेट करना है वो मैंने एंटर कर लिया और ट्राई ले लिया। ठीक है, ट्राई क्या लिया? वाइल ट्रू रिकॉर्ड पिकल डॉट लोड, इफ रिकॉर्ड इज 0 रोल, अगर रिकॉर्ड 2 इंट इनपुट एंटर न्यू मार्क्स। ठीक है, जो आपके मार्क्स थे वो चेंज कर दिए, चेंज करने के बाद डम्प फंक्शन का यूज किया, और अगर प्रोग्राम खत्म हो गया है, डाटा खत्म हो गया तो ईयूएफ एरर आ गया। ठीक है, और पुराना रिमूव करके नया रिकॉर्ड जो है वो अपडेट कर दिया। तो एक्सप्लेनेशन समझो, क्या किया इसने? हर रिकॉर्ड को पहले रीड किया, ठीक है, फिर उसको मॉडिफाई किया, फिर उसको राइट किया एज अ टेम्परेरी फाइल। ये ध्यान रखना, राइट कैसे करेगा? एज अ टेम्परेरी फाइल, और रिप्लेस करेगा ओल्ड फाइल को विद अपडेटेड वन। ठीक है, समझ आया कि पहली फाइल को उसने अपडेट किया फिर रिप्लेस किया। क्लियर हुआ? दिस इज कॉल्ड अपडेट ऑपरेशन। तो यहाँ पे हमने रीड किया, राइट किया, अपडेट किया। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को मैं आपको समरी में एक टेबल में समझा देती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हर फाइल का क्या काम है। तो सबसे पहले लेते हैं ऑपरेशन क्रिएट और राइट। इसने क्या किया? राइट के लिए डब्ल्यू बी यूज़ किया, डंप यूज़ किया पिकल के साथ, और नई बाइनरी फाइल को या क्रिएट किया या ओवर राइट किया। ठीक है, या राइट कर दिए रिकॉर्ड्स। रीड ने क्या किया? पिकल डॉट लोड लिया आरबी के साथ, देन रीड किया रिकॉर्ड फ्रॉम द बाइनरी फाइल। इजी है, रीड का ज़्यादा वर्क नहीं है। सर्च ने भी रीड ही किया, ठीक है, एंड इसने भी पिकल डॉट लोड लिया और फाइंड किया जो भी रिकॉर्ड मेरे को चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारी नेक्स्ट फाइल। नेक्स्ट फाइल है हमारी अपेंड। अपेंड ने ए बी यूज़ किया, इसका अपना फंक्शन है। पिकल डॉट डम्प से यूज़ किया और ऐड क्या कर दिया इसने? नया रिकॉर्ड का ऐड कर दिया। कहाँ पे? एट द एंड ऑफ द फाइल। ये ध्यान रखना है, अपेंड हमेशा लास्ट में ही ऐड करता है। देन अपडेट। अपडेट ने रीड भी किया, राइट भी किया, देन उसने डेटा जो है उसे चेंज किया और टेम्परेरी फाइल में डाटा डाला और उसे चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसने लोड एंड डंप दोनों यूज़ किए, मॉडिफाई किया एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को, और क्या यूज़ करके मॉडिफाई किया? टेम्परेरी फाइल। ठीक है, इस टेबल से आपको सारा का सारी चीज़ एक ही बार में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे किस फंक्शन में, किस ऑपरेशन में क्या यूज़ हुआ है, कौन सा फंक्शन यूज़ हुआ है, वो सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ध्यान से इस टेबल को देखो, ध्यान से पूरा डेटा देखो। जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखो। ओके, फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।